नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। अपनी इस डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी की क्लास में बच्चों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी में देवनागरी लिपि के सेकेंड पार्ट को देखेंगे, यानी पूरे थ्योरी को हम लोग समझ लेंगे। तब आगे हम लोग आए हुए क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी टॉपिक वाइज करते चला जाएगा, ताकि एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपके अच्छे से तैयार होती चली जाए बच्चों। तो आइए आज हम लोग देवनागरी लिपि में लेक्चर 2 को देखेंगे। लेक्चर 2 में है क्या, उसको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न मिलेंगे बच्चों। प्रश्न के उत्तर आप लोग आसानी से ताकि दे पाओ। तो चलिए देखते हैं बच्चों। आज की टॉपिक में है लिपि संकेतों एवं मात्राओं का ज्ञान, यानी लिपि संकेत होता क्या बच्चों, उसको हम पहचानते कैसे हैं, उसको हम लिखते कैसे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा, पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे। इसलिए एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे बच्चों। लिपि संकेत में अगर देखें तो देवनागरी लिपि में बच्चों कितने से स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर होते हैं, कितने? 11। और 41 व्यंजन होते बच्चों, कितने? 41 व्यंजन होते बच्चों। इस प्रकार कुल कितने होते हैं? 52, यानी 52 वर्ड होते हैं देवनागरी लिपि में। व्यंजन के साथ बच्चों स्वर का संयोग, यानी व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। मात्रा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मात्राओं का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिपि संकेतों द्वारा ही मात्राओं का ज्ञान होगा। हम लोग जानेंगे बच्चों। तो मात्रा किसको कहते हैं? किसके संयोग व्यंजन और स्वर के सहयोग से बनता है। किस तरह से बनता है बच्चों? जैसे आ तो व्यंजन को पूर्ण रूप देता है बच्चों। आ जो है व्यंजन का पूर्ण रूप होता है, क्योंकि व्यंजन बिना आ के जुड़े व्यंजन पूर्ण हो ही नहीं सकता है। उसी तरह बड़ा आ है, तो बड़ा आ की मात्रा इस तरह लगती है, जैसे क में आ में आ, जब क में आ जुड़ेगा तब जाके पूरा का होगा, नहीं तो यहाँ क्या होगा? आधा का। जब हम केवल क लिखेंगे तो इसमें हलंत लगा होता बच्चों। ये हलंत लगने का मतलब ये होता है कि ये आधा का है, लेकिन जब ये आ आके जुड़ जाता है तो ये हलंत हट जाता बच्चों। क्या हो जाता है? हट जाता है, तो ये पूरा का बन जाता बच्चों, पूरा का। इसी तरह आ, बड़ा आ की मात्रा का लग गई का पर, तो क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, का हो जाएगा। छोटी ई की मात्रा का चिन्ह बच्चों ये है। इस पर जब किसी भी अक्षर पर, किसी वर्ड पर छोटी ई की मात्रा लग जाती है तो उसका अर्थ और शब्दों पर लगने पर बच्चों उसका अर्थ बदलता है। मात्राओं की अपनी अलग वैल्यू होती है, इसलिए स्वर के बिना व्यंजन अधूरा रहता बच्चों। इसलिए छोटी ई की मात्रा है तो क्या पढ़ा जाएगा? की पढ़ा जाएगा। और बड़ी की मात्रा बच्चों इस तरह लगती है, की पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे। और छोटा ऊ क्यों इस तरह से हम प्रयोग करते बच्चों। बड़ा ऊ का इस तरह प्रयोग करते, जो हम नीचे उदाहरण के स्वरूप देख रहे हैं। री का प्रयोग होता बच्चों इस तरह, ए का प्रयोग इस तरह होता बच्चों। ए की मात्रा ये लगती है। ऐ की मात्राएं इस तरह होती हैं, इस तरह लगी। कै पढ़ेंगे। ओ की को पढ़ेंगे। ओ की मात्रा जब क पे लग गई, किसी भी वर्ड पर लग गई तो। और क पे जब औ की मात्रा का चिन्ह बच्चों ये होता है, जब क पे औ की मात्रा लग गई तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? कौ पढ़ेंगे, कौ पढ़ेंगे। अब मुझे पूरा पता है कि आपको समझ में आ गई होगी मेरी बातें। अब आइए आगे देखते हैं बच्चों। जिस चिन्हों को हम लोगों ने देखा, पहचाना, इसमें आ के लिए, छोटा आ के लिए बच्चों कोई मात्रा निश्चित नहीं है। कोई मात्रा निश्चित नहीं होती है। जब यह व्यंजन के साथ मिल जाता है तब व्यंजन के नीचे का जो हलंत होता है यह हटा दिया जाता है, यानी नहीं लगाया जाता है, तब वो अपना पूर्ण रूप व्यंजन ले लेता है। जैसे अभी का के नीचे हम हलंत लगा दें तो आधा का पढ़ा जाएगा, लेकिन जब आ जुड़ जाए का, जब उच्चारण करते हैं क, तो इसमें आ नहीं आ रहा, लेकिन जब का पढ़ेंगे तो उच्चारण करते समय आ का प्रोनाउंसिएशन होता बच्चों। यही आ के जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? का हो जाता पूरा। इसका पूरा रूप क्या हो जाता है? का हो जाता बच्चों। ये क्या है? ये आधा का होता है बच्चों। इसलिए इसका प्रयोग, छोटा आ का प्रयोग बच्चों व्यंजन को पूर्ण करने में होता है। उसी तरह जैसे ये आधा का है, प्लस आ जुड़ा तो क्या बना? का बना। उसी तरह ख आधा है, भी आ जुड़ गया तो पूरा खा बन गया, इस तरह हो गया। उसी तरह गा बच्चों हर व्यंजन में इसी तरह आ का प्रयोग होता है। गा में आधा गा है, लेकिन जब आ जुड़ गया तो क्या हो गया? गा पूरा बन गया।
उसी तरह बच्चों आ की मात्रा बच्चों एक पाई के रूप में होती है, ई की मात्रा एक छड़ी के रूप, बड़ी ई की छोटी ई की मात्रा होती है बच्चों, बड़ी ये बड़ी ई की मात्रा बच्चों, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है। और मात्राएं व्यंजन के बाद जोड़ी जाती हैं। जैसे अब जोड़ी जाती हैं, देखिए हर मात्रा लगी है हर शब्द पे, तो व्यंजन के बाद ही लगी है। तो जा के बाद ही ओ की मात्रा लगी है, ड़ के बाद ही ई की मात्रा लगी है, जा के बाद आ की मात्रा लगी, ता के बाद बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो बच्चों इसी तरह किसके बाद लगती है? मात्राएं व्यंजन के बाद जोड़ी जाती है बच्चों। जैसे का, की, के, को, कौ, ई की मात्रा व्यंजन के पहले, ए की मात्रा, ये क्या होता है? मात्रा व्यंजन के पहले, ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। ए की मात्राएं जो है बच्चों व्यंजन के ऊपर प्रयोग होती हैं। वहीं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगाई जाती हैं, नीचे लगाई जाती है बच्चों। जैसे रा व्यंजन होता है, यहाँ री की मात्राएं नीचे लगती हैं, वो हर व्यंजन के नीचे लगती है बच्चों री की मात्राएं। वहीं व्यंजन में ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मात्राएं अन्य व्यंजनों की तरह नहीं लगाई जाकर किस तरह से लगती बच्चों? किस तरह लगाई जाती है? रा में ऊ मिल गया तो कैसे? री की मात्रा, रा में किस तरह से ऊ की मात्रा लगती है? जैसे एक 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 उच्चारण में छोटा ऊ की मात्रा लगती है तो रा में तो इस तरह से लगती है बच्चों। लेकिन जब बड़ा ऊ की मात्रा लगती है तो बड़ा ऊ की जब मात्रा लगती है तो बच्चों इस तरह से लगती है। बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा कि रू 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 पढ़ने में पता चल रहा होगा कि रू जब लिखेंगे रू तो उसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, तो इस तरह प्रयोग होता है बच्चों। रुपया लिखते हैं ना, रुपया, तो यहाँ बच्चों इसी का प्रयोग होता है। और अनुस्वार ये होता है बच्चों, ये अनुस्वार का चिन्ह है और विसर्ग का चिन्ह होता है। यह कहाँ लगता है बच्चों? तो क्रमशः स्वर के ऊपर लगता है और या बाद में जोड़े जाते हैं बच्चों। एक किसका? अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर के ऊपर भी लगते हैं और बाद में भी लगते हैं बच्चों। विसर्ग बाद में लगता है, अनुस्वार ऊपर लगता है बच्चों स्वर और व्यंजन के। जैसे अ है, आ पे अगर अनुस्वार लग गया तो क्या पढ़ेंगे? इसको हम अंग पढ़ेंगे। उसी तरह क के ऊपर लग गया तो कंग पढ़ेंगे, कंग। और उसी तरह विसर्ग बच्चों, अ के पीछे विसर्ग लगा है ना, इसे अह पढ़ेंगे। अब इसका रूप बदल गया, अह लग गया, अ को हम अहा यहाँ पढ़ेंगे जब विसर्ग का प्रयोग हो जाएगा बच्चों। इसी तरह क में लग गया विसर्ग तो क्या हो गया? कहा हो गया, कह, कह पढ़ेंगे हम इसको। वही स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार बच्चों, स्वर की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित, अब यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्वर की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित यहां क्या होना चाह रहा बच्चों? यहाँ क्या हो रहा है? स्वर की मात्राओं यानी स्वर को जिस मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते बच्चों, जिसे हम 12 खड़ी कहते हैं। कक्का, किक्की, कुक्कू, केकै, कोकौ, कंकै पढ़े होंगे आप लोग भी बचपन में, तो उसी को हम 12 खड़ी कहते हैं। जैसे क्या है? कक्का, किक्की, कुक्कू, केकै, सारी मात्राएं लगी बच्चों। देखिए सारे सभी क पे सभी मात्राएं लगी हैं। यहाँ आ की मात्रा लगी है, यहाँ छोटी ई की मात्रा लगी, यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी, छोटा ऊ की मात्रा लगी। प्रोनाउंसिएशन जब हम बोल रहे हैं तो उसका पता चल रहा है कि कौन छोटा ऊ कौन बड़ा ऊ। छोटा ऊ होगा तो ऊ जल्दी से बुलाएगा, लेकिन बड़ा ऊ लगा है तो कू बुलाएगा, देरी से बुलाएगा बच्चों। के, कै, को, कौ, कंग और कहा। अभी आप अनुस्वार भी देख लिए और विसर्ग भी यहाँ देख लिया आपने, तो मुझे पता है कि अच्छे से आपको यह समझ में आ गया कि स्वर की मात्राओं का प्रयोग किस रूप में कैसे होता है। तो यह 12 खड़ी यानी स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप से होते हैं। वह 12 रूप है जैसे हमने उदाहरण के रूप में देखा, कक्का, किक्की, कुक्कू, केकै, कोकौ, कंकर, कक्का, किक्की, इसी तरह सारे शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है बच्चों इन मात्राओं का। अब आइए आगे देखते हैं। व्यंजन 2 तरह से लिखे जाते हैं बच्चों। कितने तरह से? व्यंजन 2 तरह से लिखे जाते हैं। जैसे खड़ी पाई के साथ
और बिना खड़ी पाई के साथ, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के साथ। जैसे बिना खड़ी पाई का ड और छा होगा, टा हुआ, ठा हुआ, ड, ढ, द और रा, ये सब बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन बच्चों। ये क्या है? बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन है ये सब। ये सब जो है बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन है बच्चों। और शेष व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, ये सब खड़ी पाई वाले बच्चों हैं। च, छ, ज, च जो है ये सब खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं। इस तरह जब पूछ देगा खड़ी पाई वाला व्यंजन इसमें से कौन है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। जिसमें सीधे पाई लगा के वह अक्षर लिखा जाता है वह खड़ी पाई होता है। जिसमें कोई खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है वह बिना पाई वाला व्यंजन होता है बच्चों। सभी सामान्यतः सभी वर्णों के सिरे पर, क्या, सभी वर्णों के सिरे पर एक एक आड़ी रेखा होती है। जैसे हम एक इसको क्या कहेंगे? आड़ी रेखा कहेंगे। आड़ी रेखा रहती है जो जैसे धा, झा और भा, क्योंकि पूरा लग जाएगा तो क्या माल दिखेगा, यही आड़ी रेखा होती है बच्चों। इसमें कुछ तोड़ दी जाती है। तोड़ी कहाँ जाती है बच्चों से? धा की अगर हम पूरा लगा दें, अगर ये जैसे धा लिख रहे हैं, धा है, अगर हम इसको पूरा लिखा तो इसको क्या पढ़ेंगे? घा पढ़ेंगे। वहीं भा को अगर हम लिखते हैं, भा पे अगर पूरा कर दे आड़ी रेखा तो ये माँ लगेगा बच्चों। यही गलतियां अगर इस तरह होती है तो ये अक्षर क्या हो जाता है? अलग दिखने लगता है। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसी सुधार के लिए बच्चों इन व्यंजनों को, इन स्वरों की मात्राओं का ज्ञान कराना जरूरी होता बच्चों, जरूरी होता है, जरूरी होता बच्चों, जरूरी होता है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे देखते बच्चों। अब आइए आगे देखते बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं। मुझसे सही 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 करके अब बताती हूँ बच्चों। आगे है स्वर। स्वर के बारे में हम जानेंगे बच्चों। स्वर क्या होता है? स्वर वे वर्ण जो दूसरे वर्ण, किसके? दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। यानी स्वर में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन जब व्यंजन में हम व्यंजन को पढ़ते हैं तो और लिखते हैं तो बिना स्वर की सहायता से नहीं हम प्रयोग कर सकते व्यंजन का। बच्चों वे वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, यानी इसका दूसरे स्वर या व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? स्वर कहलाते हैं। यानी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेते तो ये स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या पूर्व में, यानी पहले क्या थी? 13 थी बच्चों, पहले 13 थी, जो वर्तमान में बच्चों घटकर कितनी रह गई है? 11 रह गई, यानी 11 रह गई है। पहले कितनी थी? 13 थी, जो वर्तमान में घटकर 11 रह गई है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब 11 स्वर है बच्चों। इनमें अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर है बच्चों। क्या है? अ, ई, उ, री क्या है? ह्रस्व स्वर है। वही बच्चों बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। और इनके उच्चारण में एक मात्रा के उच्चारण का दुगुना समय लगता है बच्चों। दीर्घ स्वर को उच्चारित करने में दुगुना समय लगता है, और वहीं एक मात्रा का समय उतना कहलाता है जितना अ के बोलने में लगता है। यानी छोटा जो ह्रस्व स्वर है उनको एक मात्रा का स्वर कहा जाता है, और जो बड़ा है दीर्घ स्वर है उनको दुगनी मात्रा का स्वर बोला जाता है बच्चों। तो आ के बोलने में जितना समय लगता है वही क्या एक मात्रा का कहलाता है बच्चों? ह्रस्व स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में बच्चों क्या होता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में दुगुना समय लगता है। दुगुना समय लगने के कारण ही क्या कहलाते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। क्या कहते हैं? दुगुना समय लग उच्चारण में, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में दुगुना समय लगने के कारण ही बच्चों ये क्या कहलाते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। द्विमात्रिक स्वर कहलाते बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं कि एक मात्रिक, एक मात्रिक बच्चों, एक मात्रिक, द्विमात्रिक के अतिरिक्त स्वर का एक और भी भेद होता बच्चों। कौन सा हुआ भेद बच्चों? त्रिमात्रिक।
त्रिमात्रिक, जिन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं बच्चों। इनके उच्चारण में एक मात्रा का 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है बच्चों। जैसे या चिल्लाने में प्रयोग होता है, जैसे बाप रे, बाप रे, रे कहने में जब हम प्रयोग करते हैं तो आवाज बहुत देर तक निकलती है। ये क्या होता है? त्रिमात्रिक कहलाएगा बच्चों, यानी प्लुप्त त्रिमात्रिक कहलाएगा। इस तरह से जब हम आवाज किन्हीं किन्हीं शब्दों को पुकारते हैं, कहते हैं, बोलते हैं तो ये क्या होता है? त्रिमात्रिक यानी प्लुत स्वर के उच्चारण में होगा तिगुना, त्रिमात्रिक कहलाएगा बच्चों, त्रिमात्रिक कहलाएगा। अब आइए देखते हैं व्यंजन। व्यंजन को पहचानते, लिखते, पूरा कैसे करते हैं, उनको किस रूप में वो अधूरा रहते हैं, आधा रहते हैं, इनको भी जानना जरूरी होता है बच्चों। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं बच्चों, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं बच्चों। ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर किसी न किसी अंग, जो किसी न किसी अंग, किसका अंग विशेष द्वारा वायु का अवरोध होता है, अवरोध होता है, तो वही क्या होता है? स्वर का प्रयोग हो रहा है। परंपरागत रूप से बच्चों व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 यानी 33 मानी गई है। 2 उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। वो उच्छिप्त व्यंजन कौन है बच्चों? उच्छिप्त व्यंजन ड और ढ है। और 2 अयोग वाह है, कौन है? अंग और आहा। पीछे की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया बच्चों। और तथा 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। कितने संयुक्त अक्षर होते हैं? कौन कौन से बच्चों संयुक्त व्यंजन है? छ, त्र, ज्ञ और स्रा, यानी एक 2-2 अक्षरों से मिलकर इन अक्षरों का निर्माण हुआ, इन व्यंजनों का बच्चों। तो इनको जोड़ देने से कितनी हो जाएगी? पूरी 33 से 41 हो जाएगी बच्चों। कितनी? ये 4 हो गए, 2 ये हैं 6 और 2 8, 8 और 33 कितने हो जाएंगे बच्चों? 41 हो जाएंगे बच्चों। 41 हो जाती है व्यंजनों की संख्या। वही बच्चों या र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। स, ख, स, ह यानी बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और ह ये ऊष्म व्यंजन बच्चों। वहीं छ, त्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ, स्र ये 4 संयुक्त व्यंजन वर्णों के योग से बनते हैं, जो पीछे की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से तोड़ तोड़ के एक एक सिखाया बच्चों, एक एक बताया है इनके योग से बनते हैं सब। अब आइए आगे देखते हैं। जैसे किनके योग से बना है? छ बच्चों, क आधा क और ख मूर्धन्य स मिलकर बच्चों क्या बना? छ बना है। त्र किससे बना है बच्चों? छ बना है, क और श मिलकर। त्र किससे बना? आधा ता, यहाँ हलंत लग गया तो ये आधा हो जाएगा बच्चों। जब इसमें र जुड़ गया तो क्या हो गया? त्र हो जाएगा, हो गया। ज्ञ किससे बना बच्चों? आधा ज और यहाँ मिलकर क्या हुआ है? ज्ञ का निर्माण हुआ बच्चों। इस बात को ध्यान रखिए। स्रा बच्चों, स्रा स्रा किससे बना? तो बड़ा सा और रा मिलकर स्रा बना बच्चों। अब आइए संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन बच्चों, संयुक्त व्यंजन ये सब संयुक्त व्यंजन है जिनके लिए अलग अलग लिपि चिन्ह निर्धारित होती हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुछ कितने हैं? 52 वर्ण है बच्चों, 52 वर्ण है। 41 और 11 52 हो जाएंगे स्वर को जोड़ के। इसके अतिरिक्त अनुस्वार, अनुस्वार बच्चों अलग होता है, चंद्रबिंदु और विसर्ग के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो अनुस्वार और विसर्ग भी व्यंजनों के अंतर्गत समझे जाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से, किसकी सहायता से बच्चों? स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, यानी स्वरों की सहायता से भी इसका उच्चारण किया जाता है बच्चों, क्योंकि उसके बिना इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं संयुक्त वर्ण एवं शब्द क्या होते हैं बच्चों। संयुक्त वर्ण और शब्द बच्चों, संयुक्त वर्ण एवं संयुक्त अक्षर जिसको कहा जाता है, तो वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त वर्ण है बच्चों। वही छ, त्र, ज्ञ और स्रा, तीनों हमने बताया ना। ये संयुक्त वर्ण होते छ, त्र, ज्ञ और स्रा, ये तीनों क्या बच्चों हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं बच्चों। पीछे हमने अभी जस्ट इसी के पीछे बताया है बच्चों। यहाँ अगर देखा जाए
तो निम्न व्यंजनों यानी ये संयुक्त वर्ण निम्न व्यंजनों के योग से बनते हैं। वर्णों को उनकी आकृति के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा गया बच्चों। 4 वर्गों में संयुक्त वर्ण को 4 वर्गों में बांटा गया बच्चों। खड़ी पाई या अंत पाई वाले वर्ण, खड़ी पाई या अंत पाई वाले वर्ण बच्चों कौन कौन से होते हैं इसके अंतर्गत? खड़ी पाई या अंत पाई वाले, तो जैसे क, इसमें सब में खड़ी पाई लगी बच्चों। देखिए ए है, ग में, घ में, च में, छ में, ज में, झ में, अड़ में, त में, सब में खड़ी पाई और अंत पाई दोनों में मतलब पूरे में प्रयोग हुआ है। देखिए इसके अंतर्गत आएंगे खड़ी पाई या अंत पाई वाले वर्ण हैं बच्चों। ये सब सारे वर्ण जो है खड़ी पाई और अंत पाई वाले वर्ण हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। ग, घ, च, ज, झ, य, अड़, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, श, छ, त्र, ज्ञ। ये सब बच्चों खड़ी पाई या अंत पाई वाले वर्ण होते हैं। अब आइए देखते हैं मध्य पाई। मध्य पाई वाले वर्ण कौन है बच्चों? है मध्य पाई वाले वर्ण। तो इसके अंतर्गत बच्चों क और फ आता है। क और फ आता है। क और फ वर्ण आते हैं मध्य पाई वाले। और बिना पाई वाले वर्ण कौन से होते हैं बच्चों? बिना पाई वाले वर्ण होते हैं इसके अंतर्गत। बिना पाई वाले वर्ण बच्चों, इसके बिना पाई वाले वर्ण बच्चों छ, ट, ठ, ड, ढ, द और हा वर्ण बिना पाई वाले वर्ण होते बच्चों। बिना पाई वाले वर्ण होते हैं। वही विशिष्ट वर्ण कौन सा है बच्चों जिसकी अपनी अलग ही पहचान है? तो विशिष्ट वर्ण में बच्चों इसके अंतर्गत केवल रा आता है विशिष्ट वर्ण में। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न में परीक्षा में जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि इसका नाम इसका प्रयोग ही अलग होता है बच्चों। अब आइए देखते हैं संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं बच्चों। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण बच्चों दो व्यंजनों के योग से बने वर्णों को संयुक्त व्यंजन या संयुक्त व्यंजन वर्ण या संयुक्त शब्द कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो क्रय ये संयुक्त है। क्रिकेट, क्लेश ये सब शब्द क्या है? क के साथ र, ल, स के योग से बना संयुक्त वर्ण से शुरू होने वाले शब्द जैसे क्लेश, क्रिकेट, क्रय ये शब्द बच्चों संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएंगे। बच्चों संयुक्त वर्णों के इस नियम का पालन शब्द के शुरू के वर्णों के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों के संदर्भ में भी किया जाता है। जैसे वृक्ष इस तरह से भी किया जाता है बच्चों। द्रव्य, व्यक्ति यानी अधकटा शब्द, ये सब बच्चों इस तरह ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न जब आए तो इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, किस रूप में पहचानेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे में बच्चों क्या दे रहा है कि अ, आ, ई, उ, अ, आ, ई, उ। ये सब बच्चों ये सब मात्राएं हैं बच्चों। ये सब मात्राएं पहचानने के तरीका है किस कौन सी मात्रा किस रूप में लगती है। ये सब मात्राएं बच्चों। बड़ी आ की मात्रा इस तरह लगती है, छोटी छोटी की इस तरह, बड़ी की इस तरह, छोटा वो इस तरह, बड़ा वो इस तरह। री की मात्रा इस तरह होती है बच्चों। ए की आई की ए, ओ की इस तरह, औ की इस तरह। अंग, अंग की बच्चों इस तरह लगती है और आह की इस तरह लगती है। इस तरह शब्दों के पीछे अक्षरों के पीछे लगते बच्चों। बच्चों इसमें एक शिक्षक का क्या रूप होता है? ये शिक्षक प्रत्येक अक्षर की मात्रा को ह्रस्व यानी छोटा, बड़ा यानी ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण के साथ पढ़ना इसका जरूरी होता बच्चों। अभ्यास कराने के लिए प्रत्येक बच्चों को बारी बारी बुलाकर उनके हर मात्रा को पढ़वाए और सभी बच्चों को उसको दोहराने के लिए कहता है और मात्रा प्रयोग शब्द के अभ्यास कराए और अभ्यास करने के निम्नलिखित तालिका का प्रयोग किया। जैसे शब्दों का प्रयोग होता है बच्चों। अ अगर न और ला हम अलग अलग लिखते हैं तो क्या अगर जोड़ देते हैं तो शब्द बनाएंगे तो नल होगा। अब यही मात्रा अगर लगाते हैं जैसे अ में सीधा न में अगर हम जोड़े अ तो ना बन गया पूरा और ला में जोड़ दिए तो ला बन गया। लेकिन दोनों अक्षरों को अगर हम जोड़ दिए तो क्या हो गया? नल हो गया, फल हो गया। मात्रा से युक्त यानी मात्रा इसमें नहीं प्रयोग है। वहीं बड़ा आ की मात्रा अगर लगा तो प और ना अलग अलग है लेकिन आ की मात्रा जब जुड़ गई तो कौन सा शब्द बन गया? पान बन गया।
उसी तरह छोटी की मात्रा, इसी तरह सारी मात्राओं का होता बच्चों। तो माँ और त्र है, इसमें छोटी की मात्रा अगर जुड़ गई तो क्या हो गया, मित्र बन गया, दिन बन गया, पिन बन गया, आम, बाग। बच्चों इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना सिखाना जरूरी होता है बच्चों को। सारी मात्राओं का ज्ञान बच्चों यहाँ छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, सभी मात्राओं का ज्ञान बच्चों होना जरूरी है। ये सारी मात्राओं का टेबल बच्चों इसीलिए हमने प्रस्तुत किया आप लोगों के सामने। अब आइए देखते हैं बड़ों की सही पहचान में मात्रा ज्ञान हो जाने पर 12 खड़ी के बीच बीच में वर्णों का शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़वाना जरूरी होता। 12 खड़ी चार्ट से बच्चों को वर्ण में लगे ह्रस्व व दीर्घ मात्राओं की पहचान करानी जरूरी होती है। इसके शुद्ध उच्चारण के साथ पठन से बच्चों मात्रा संबंधित त्रुटियां नहीं होती बच्चों में। जब बच्चा वर्ण मात्रा में 12 खड़ी में पूरी तरह से दक्ष यानी सीख जाता है, तब शब्द और वाक्य का पाठन आसानी से करने लगेगा और उस उच्चारण में शुद्धता भी आएगी बच्चों, शुद्धता भी आएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरी क्लास समझ में आ गई होगी बच्चों। इसलिए आप लोग क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय लेकर पढ़िए, समझिए सारी बात को, तभी आपको लोगों का एक एक क्वेश्चन तैयार होगा बच्चों अच्छे से। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। आज की क्लास यहीं तक, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। नमस्कार बच्चों।